तुम बोलना तो चाहते हो, लेकिन शब्द नहीं मिलते। भीड़ के सामने खड़े होते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी इंटरव्यू में, कभी मीटिंग में। जब सबसे ज्यादा बोलना जरूरी होता है, तभी जुबान साथ छोड़ देती है। और फिर बाद में मन ही मन सोचते हो, काश उस वक्त कुछ अच्छा बोल दिया होता। दोस्तों, आज का दौर सिर्फ नॉलेज का नहीं, कम्युनिकेशन का है। जो बोलना जानता है वही सुनाया जाता है, और जो सुनाया जाता है वही आगे बढ़ता है। आप सोचते हैं कि आप स्पॉन्टेनियस नहीं हैं, बिना तैयारी के नहीं बोल सकते? तो सुनो, ये टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और आज हम सीखेंगे उस स्किल को, उस इंसान से जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन सिखाता है। मैट इब्राहिम्स एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और एजुकेटर हैं, जिन्होंने हजारों लोगों को सिखाया है कि कैसे बिना घबराए, बिना अटक कर तुरंत और प्रभावी ढंग से बोला जाए। उनकी किताब थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर आपको सिखाती है वो 6 पावरफुल टेक्निक जो आपकी सोच को तेज और आपकी आवाज को असरदार बना देती है, बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि जब भी कोई बोले अब तू बोल, तो आप रुके नहीं, छा जाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें द ग्रेट राठौर, जहां हम लाते हैं वो नॉलेज जो आपको भीड़ से अलग और ऊपर ले जाती है। और कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को रोकूंगा नहीं, क्योंकि आज से आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बोलेंगे भी। जब भी हमें अचानक किसी सवाल का जवाब देना पड़ता है, किसी मीटिंग में अपनी राय रखनी होती है या स्टेज पर बोलना होता है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर उठती है वो होती है घबराहट। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आवाज कांपने लगती है, दिमाग एकदम खाली महसूस होता है, और हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा हर किसी के साथ होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस डर को पहचान कर उसे हैंडल करना सीख लेते हैं, और कुछ लोग इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। मैट एब्राहिम्स कहते हैं कि घबराना या एंग्शियस होना गलत नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है। ये हमें बताता है कि जो भी आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए मायने रखता है, आप उसे लेकर सीरियस हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस डर को दबाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए, और यही सोच हमें और ज्यादा उलझा देती है। इस किताब का पहला सबक हमें यही सिखाता है, डर को दबाओ मत, समझो और उसे सही दिशा में मोड़ो। जब भी आप एंग्शियस होते हैं तो आपके शरीर में फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। आपकी बॉडी उसे किसी खतरे की तरह लेती है और रिएक्ट करती है। लेकिन अगर आप इस डर को दुश्मन मानने की बजाय इसे एक मैसेज की तरह देखें, तो आप इससे लड़ने की जगह इसे यूज कर सकते हैं। ये डर आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है, ये आपको अलर्ट रख सकता है, और सबसे जरूरी, ये आपको याद दिलाता है कि आपके शब्दों की वैल्यू है। मैट हमें कुछ ऐसे सिंपल तरीकों की सलाह देते हैं जो इस एंग्जाइटी को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस डर को नाम देना सीखना होगा। यानी जब आप घबरा रहे हों तो खुद से साफ साफ कहें, हाँ मैं घबरा रहा हूं और ये ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे लेबलिंग कहा जाता है। जब आप अपने इमोशंस को नाम देते हैं तो वो आपके दिमाग में कम हावी होते हैं। आप उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं जिसे आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिफ्रेमिंग, यानी अपने डर को एक नए नजरिए से देखना। अगर आप सोचते रहेंगे कि अगर मैं अटक गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, तो आप पहले से ही नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें, मैं नर्वस हूं, इसका मतलब मैं इसे लेकर सीरियस हूं, मैं पूरी तैयारी से आया हूं और मुझे खुद पर भरोसा है, तो आप अपने माइंडसेट को एम्पावर कर रहे होते हैं। मैट ये भी बताते हैं कि अक्सर हम अपने ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि घबराहट और बढ़ जाती है। हम सोचते रहते हैं, मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं, मेरी आवाज ठीक आ रही है या नहीं, मैं क्या बोलूं, और इसी चक्कर में हम ऑडियंस को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने फोकस को अपनी फीलिंग से हटाकर सामने वाले की जरूरतों पर रखते हैं, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है। अब आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते, आप सर्व कर रहे होते हैं। अगर आप खुद से ये पूछें, इस समय मेरी बात किसको फायदा पहुंचा सकती है, मैं किसका समाधान दे रहा हूं, तो आपका दिमाग डर से हटकर समाधान की ओर मूव करने लगता है। यही स्विच कम्युनिकेशन को बदल देता है। आखिर में मैट हमें यही समझाते हैं कि एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है, यह आपकी सीरियसनेस का संकेत है।
अगर आप इस घबराहट को फ्रेंड बना लें तो यही आपके कॉन्फिडेंस की पहली सीढ़ी बन सकती है। डर को दबाओ मत, उसे सुनो, समझो और फिर उससे आगे बढ़ो। यही है पहला कदम थिंक फास्टर और टॉक स्मार्टर बनने की दिशा में। जब भी हम किसी महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा बनते हैं या स्टेज पर बोलने जाते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान वहां नहीं होता जहां होना चाहिए। हमारा शरीर तो उस पल में मौजूद होता है, लेकिन हमारा दिमाग या तो अतीत की गलती दोहरा रहा होता है, पिछली बार मैंने कितना अजीब बोल दिया था, लोग हंस पड़े थे, या फिर भविष्य की चिंता में उलझा होता है, अगर मैं अटक गया तो, अगर ये सवाल पूछ लिया गया तो क्या होगा। और इसी मानसिक उठापटक में हम उस एक सबसे जरूरी चीज से कट जाते हैं, वर्तमान क्षण से। मैट एब्राहम्स इसी गड़बड़ी की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी के सामने खड़े होकर बोल रहे हों तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ग्राउंडेड और प्रेजेंट रहने की। अगर आप उस पल में फुली प्रेजेंट नहीं हैं तो आप न अपनी बात ठीक से कह पाएंगे और न ही सामने वाले से सही कनेक्शन बना पाएंगे। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस और आपका अटेंशन उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। लेकिन सवाल यह है कि खुद को वर्तमान में लाया कैसे जाए। मैट इसके लिए कुछ बेहद प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताते हैं जो दिखने में आसान लगती हैं लेकिन असर में बहुत गहरी होती हैं। सबसे पहली तकनीक है डीप ब्रीदिंग। जब भी आप घबराते हैं आपका शरीर तेजी से सांस लेने लगता है और आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में चला जाता है। इसी वजह से आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप 3 से 4 गहरी सांसें लेते हैं, लंबी, धीमी और नियंत्रित, आपका सिस्टम शांत होने लगता है। यह शरीर को संकेत देता है कि सब ठीक है और आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलती है। दूसरी रणनीति है पॉज लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि साइलेंस कमजोरी है, लेकिन मैट कहते हैं कि एक वेल प्लेस्ड पॉज आपके बोलने को और ज्यादा असरदार बना सकती है। जब आप पॉज लेते हैं तो आप न सिर्फ खुद को रीग्रुप करने का मौका देते हैं, बल्कि सामने वाले को भी आपकी बात एब्जॉर्ब करने का समय मिलता है। पॉज एक सब्टल लेकिन पावरफुल तरीका है अपने आप को वापस वर्तमान में लाने का। एक और ताकतवर तरीका है आई कांटेक्ट। जब आप किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो आपका दिमाग उसे सीरियसली लेने लगता है। आपका ध्यान खुद पर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति पर जाता है। इससे आपका डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आई कांटेक्ट आपके और श्रोता के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन बनाता है जो कम्युनिकेशन को ऑथेंटिक और प्रभावशाली बनाता है। मैट हमें यह भी बताते हैं कि अक्सर हम लोग खुद को परफेक्शन के जाल में फंसा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें एकदम फ्लॉलेस बोलना है, बिना अटके, बिना रुके, और जब वैसा नहीं होता तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद को यह रिमाइंड कराते रहें कि मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है, परफेक्ट नहीं होना, तो आप खुद को अननेसेसरी प्रेशर से बाहर निकाल सकते हैं। वर्तमान में रहना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। आप चाहे जितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन जब तक आप अपनी एनर्जी को इस पल में नहीं लाते, आपकी बात में वो असर नहीं आ सकता। और ये असर ही है जो लोगों को आपकी बात से जोड़ता है। मैट का ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपकी प्रेजेंस में है। और जब आप अपने डर को स्वीकार कर लें, अपने दिमाग को भूत और भविष्य से खींचकर इस पल में ले आएं, तो आप सिर्फ बोलते नहीं, कनेक्ट करते हैं। तो अगली बार जब आप बोलने जाएं, एक गहरी सांस लीजिए, पॉज लीजिए, आंखों में देखिए और फिर बोलिए। क्योंकि जब आप खुद को वर्तमान में लाते हैं, तभी आप सच में पावरफुल कम्युनिकेटर बन पाते हैं। हमारे बोलने की प्रक्रिया में अक्सर सबसे बड़ा अड़चन हमारे खुद के बारे में होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मेरी आवाज ठीक है? क्या लोग मुझे सही से समझ पा रहे हैं? ये सवाल हमें घेर लेते हैं और हम हर शब्द में संकोच करने लगते हैं। यही सोच हमें उलझा देती है और परिणाम स्वरूप हम वो प्रभाव नहीं छोड़ पाते जो हम चाहते हैं। हम खुद को ही एकदम केंद्र में रख लेते हैं। लेकिन मैट एब्राहम्स कहते हैं कि हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें खुद से ज्यादा सामने वाले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही सोच हमें न सिर्फ आत्मविश्वास से भर देती है, बल्कि हमारे बोलने के तरीके को भी स्पष्ट और प्रभावशाली बना देती है। जब हम सोचते हैं मैं क्या बोलूं, तो यह सवाल हमें घबराहट में डाल देता है। हम शब्दों को इधर उधर घुमाते हैं और दिमाग में सिर्फ ये चलता रहता है कि क्या मैं यह कहूं या वह। लेकिन जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं सामने वाले को क्या चाहिए,
तो हमारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति की जरूरतों और परिस्थितियों पर चला जाता है। अब हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या जानना चाहता है, वह किस स्थिति में है, और हम उसकी समस्याओं का समाधान कैसे पेश कर सकते हैं। जब आप सामने वाले की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, तो न केवल आपके शब्द अधिक प्रभावी होते हैं, बल्कि आपका पूरा अंदाज भी बदल जाता है। यह सोचने का तरीका आपके दिमाग को एक नई दिशा देता है। अब आप खुद पर नहीं, बल्कि सुनने वाले पर फोकस कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप जो भी कह रहे हैं वह न केवल आपके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सामने वाले के लिए भी जरूरी है, और यही बदलाव आपकी पूरी स्पीच को नया रूप देता है। अब आप शब्दों को सटीक रूप से चुनते हैं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि जिन शब्दों को आप इस्तेमाल करेंगे वे सामने वाले के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इससे न केवल आपकी बात स्पष्ट होती है, बल्कि लोग आपसे जुड़े हुए महसूस करते हैं। मैट एब्राहम्स का कहना है कि इस बदलाव को अपनाने के लिए हमें अपनी सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव करना होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि लोग सिर्फ एक कहानी सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने के लिए सुनते हैं। अगर हम उनकी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम न सिर्फ उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, बल्कि हमारी बात उनके दिल तक पहुंचेगी। यही कारण है कि जब आप बोलने से पहले सोचते हैं सामने वाले को क्या चाहिए, तो आप अपने संदेश को प्रभावी और समझने योग्य बना सकते हैं। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो आपकी आवाज में एक अनजानी सी घबराहट होती है, क्योंकि आप खुद को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान सामने वाले पर होता है, तो आप खुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि अब आपका उद्देश्य यह नहीं है कि आप कैसे सुनाई देंगे, बल्कि यह है कि आप सामने वाले तक सही संदेश कैसे पहुंचा सकते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सामने वाले की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें अपने डर को स्वीकार करने के बजाय उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप खुद को सामने वाले की जरूरतों पर केंद्रित करते हैं, तो आपका डर अपने आप कम होने लगता है। अब आपको नहीं लगता कि आप गलत बोल रहे हैं या लोग आपको जज करेंगे। आप सिर्फ इस बारे में सोच रहे होते हैं कि आपकी बातें उस व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यही सोच आपको आत्मविश्वासी बनाती है। इस प्रकार ऑडियंस सेंट्रिक थिंकिंग हमें अपने डर से बाहर निकालने में मदद करती है, और हम स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से बात कर पाते हैं। जब हम खुद को और अपने डर को छोड़कर सिर्फ सामने वाले के बारे में सोचते हैं, तो न केवल हमारी बात सही तरीके से सामने आती है, बल्कि हम एक कनेक्शन भी बना पाते हैं, जो हमारी बातचीत को और भी मीनिंगफुल बना देता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें या स्टेज पर बोलें, तो खुद से यह सवाल करें, सामने वाले को क्या चाहिए? यही सोच आपको घबराहट से बाहर निकालकर आत्मविश्वास से भर देगी। जब हम किसी से बात करते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि हमारी बात हमेशा सही ढंग से सुनी जाए। कभी कभी हमारा संदेश बिखरा हुआ लगता है और सामने वाले को समझ नहीं आता कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसका कारण यह होता है कि हमने अपनी बात को एक स्पष्ट ढांचे में नहीं रखा होता। मैट एब्राहम्स इस समस्या को हल करने के लिए 6 पावरफुल फ्रेमवर्क्स का सुझाव देते हैं, जो हमें अपने विचारों को एक सुसंगत और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। इन फ्रेमवर्क्स को समझना और अपनाना आपके विचारों को न सिर्फ स्पष्ट बनाएगा, बल्कि आपके संवाद को भी सुनने लायक और प्रभावशाली बना देगा। पहला फ्रेमवर्क है व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। यह एक सीधा और आसान तरीका है अपने विचारों को संक्षेप में और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का। सबसे पहले आप बताते हैं व्हाट, यानी आप जिस बात पर फोकस कर रहे हैं वह क्या है। इसके बाद सो व्हाट, यानी वह बात क्यों महत्वपूर्ण है या इससे क्या फर्क पड़ता है। और अंत में नाउ व्हाट, यानी इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। इस ढांचे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके विचारों को सीधे और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे सुनने वाले को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। दूसरा फ्रेमवर्क है प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट। इस ढांचे में आप पहले सामने रखते हैं कि कौन सा समस्या है, फिर उसका समाधान बताते हैं और अंत में यह बताते हैं कि उस समाधान से क्या लाभ होगा। यह तरीका खास तौर पर तब प्रभावी होता है जब आप किसी जटिल या चुनौतीपूर्ण स्थिति पर बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले समस्या को स्पष्ट करना, फिर उसका समाधान पेश करना और आखिरकार यह बताना कि इस समाधान से सामने वाले को क्या फायदा होगा, आपके संदेश को बहुत प्रभावशाली बना देता है। तीसरा फ्रेमवर्क है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इस ढांचे में आप पहले अतीत के बारे में बात करते हैं, फिर वर्तमान स्थिति को बताते हैं और अंत में भविष्य के बारे में सोचते हैं।
यह तरीका विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप किसी परिवर्तन या विकास पर बात कर रहे हों। अतीत की स्थिति से शुरू करना, फिर वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना और अंत में भविष्य के बारे में संभावनाएं दिखाना, यह आपके विचारों को समय के अनुसार व्यवस्थित करता है और सामने वाले को चीजों के विकास को समझने में मदद करता है। चौथा फ्रेमवर्क है एंड, बट, देयरफॉर, एबीटी। यह तरीका बहुत प्रभावी है, खास तौर पर जब आप किसी विषय को गहराई से समझाना चाहते हैं। और से आप दो विचारों को जोड़ते हैं, लेकिन से आप विरोधाभास को दिखाते हैं, और देयरफॉर से आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस ढांचे का उपयोग करने से आपके विचारों में तर्क संगतता आती है और आपकी बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है। यह फ्रेमवर्क खास तौर पर तब अच्छा काम करता है जब आप कुछ चुनौतीपूर्ण बातें सामने रखते हुए समाधान की दिशा में भी जाते हैं। पांचवा फ्रेमवर्क है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब आप किसी घटना या प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इस ढांचे का उपयोग करना काफी मददगार हो सकता है। इसमें आप घटनाओं को समय के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ और अंत में अब क्या हो रहा है। यह तरीका खास तौर पर तब काम आता है जब आपको किसी प्रक्रिया या कहानी को बताना हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपके विचारों में एक स्वाभाविक प्रवाह होता है, जिससे सुनने वाले को चीजों को समझने में आसानी होती है। आखिरी फ्रेमवर्क है कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट। जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों की तुलना कर रहे होते हैं तो इस ढांचे का उपयोग बहुत प्रभावी होता है। इसमें आप समानताएं और अंतर दिखाते हैं। यह तरीका तब प्रभावी होता है जब आप यह दिखाना चाहते हैं कि एक चीज दूसरी से बेहतर क्यों है या क्यों नहीं है। कंपैरिजन जस्ट कंट्रास्ट से आपके विचार और भी स्पष्ट हो जाते हैं और सुनने वाला आपके दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ पाता है। इन 6 फ्रेमवर्क्स का उपयोग करना आपकी बातों को एक सही दिशा देने में मदद करता है। ये ढांचे न सिर्फ आपके विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाते हैं, बल्कि सुनने वाले को भी आपकी बात समझने में आसानी होती है। जब आप इन फ्रेमवर्क्स का पालन करते हैं तो आपके विचार न सिर्फ सुसंगत होते हैं, बल्कि प्रभावी भी होते हैं। यही वजह है कि मैट एब्राहम्स इन फ्रेमवर्क्स को महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका कहना है कि जब तक आपकी बातों का एक सुसंगत ढांचा नहीं होगा, तब तक वह पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकती। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी से बात करें तो इन फ्रेमवर्क्स को ध्यान में रखकर अपने विचारों को ढंग से पेश करें। बिना तैयारी के बोलने की क्षमता, जिसे हम स्पॉन्टेनिटी कहते हैं, एक ऐसी स्किल है जिसे समय के साथ अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। कई बार हम खुद को ऐसे हालातों में पाते हैं जब हमें बिना किसी पूर्व योजना के बात करनी होती है, जैसे मीटिंग्स, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स या सामान्य बातचीत। इस स्थिति में अगर आप बिना घबराए और आत्मविश्वास से अपनी बात रखते हैं तो यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। मैट एब्राहम्स का कहना है कि स्पॉन्टेनिटी में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है और यह स्किल छोटे छोटे एक्सरसाइज से सीखी जा सकती है। सबसे पहला तरीका है किसी टॉपिक पर 1 मिनट की स्पीच देना। यह अभ्यास सरल लेकिन बहुत प्रभावी है। आप खुद को किसी भी टॉपिक पर, चाहे वह काम से संबंधित हो या कोई सामान्य विषय हो, 1 मिनट के भीतर अपने विचारों को व्यवस्थित करने की चुनौती देते हैं। इससे आपको यह सीखने का मौका मिलता है कि कैसे बिना किसी तैयारी के अपने विचारों को एक ठोस और सुसंगत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह अभ्यास आपको सोचने की गति बढ़ाने में मदद करता है और 1 मिनट के भीतर अपने विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करना आपको अपनी गति और प्रभावशीलता में सुधार करने का अवसर देता है। दूसरा तरीका है किसी भी सवाल का जवाब सोचने में केवल 5 सेकंड का समय देना। जब आप खुद को यह चुनौती देते हैं कि आपको किसी सवाल का तुरंत जवाब देना होगा, तो यह अभ्यास आपकी प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाता है। शुरुआती दौर में यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारे दिमाग में कई विचार एक साथ चलते हैं और हम कुछ सटीक और सही जवाब सोचने में समय ले लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस अभ्यास को करते जाते हैं, आप पाएंगे कि आपकी सोच और प्रतिक्रियाएं तेज और अधिक सटीक हो जाती हैं। यह अभ्यास आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप बिना ज्यादा सोचे, बिना भी प्रभावी तरीके से बात कर सकते हैं। तीसरी तकनीक है हाँ और गेम खेलना। यह एक मजेदार और क्रिएटिव तरीका है अपनी स्पॉन्टेनिटी को सुधारने का। इस खेल में 2 लोग एक दूसरे से बात करते हैं और हर बार जब एक व्यक्ति कुछ कहता है तो दूसरा व्यक्ति हाँ और का उपयोग करके उस विचार को आगे बढ़ाता है।
उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति कहता है, मैंने आज एक बहुत अच्छा किताब पढ़ा, तो दूसरा व्यक्ति कह सकता है, यस, और वह किताब मुझे भी बहुत प्रेरणादायक लगी। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप तुरंत विचारों को जोड़ते हैं और बातचीत को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यह तकनीक न केवल आपकी स्पॉन्टेनिटी को सुधारती है, बल्कि यह आपकी संवाद शैली को भी अधिक रचनात्मक और लचीला बनाती है। इन अभ्यासों के अलावा एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपनी स्थिति और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। कभी कभी जब हम बिना तैयारी के बोलने की कोशिश करते हैं, तो घबराहट और नर्वसनेस हमें प्रभावित करती है। लेकिन जैसे ही आप इन एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, आप पाएंगे कि आपका डर धीरे धीरे कम हो रहा है और आप बिना किसी डर के अपनी बात पूरी आत्मविश्वास से रख पाते हैं। इन अभ्यासों का नियमित रूप से पालन करने से आप न सिर्फ अपनी स्पॉन्टेनिटी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी का अभ्यास करना सिर्फ यह नहीं है कि आप बिना तैयारी के बोलने में सक्षम हों, बल्कि इसका मतलब है कि आप जब भी बात करें तो पूरी तरह से स्थिति में मौजूद हों। इस अभ्यास से आप यह सीखते हैं कि कोई भी स्थिति, चाहे जितनी भी अप्रत्याशित हो, आप उसे पूरी तरह से समझ सकते हैं और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह आपको एक बेहतर संवादक बना देता है, जो तुरंत अपने विचारों को प्रभावी रूप से व्यक्त कर सकता है। इसलिए स्पॉन्टेनिटी को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि आप इसे अभ्यास में लाएं। छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। इस प्रकार बिना तैयारी के बोलने की कला में न सिर्फ सुधार होगा, बल्कि आप अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को भी तेज और सटीक बना पाएंगे। हम सभी कभी ना कभी परफेक्ट होने का सपना देखते हैं, चाहे वह किसी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में हो, एक इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में। हम चाहते हैं कि हर शब्द, हर वाक्य बिल्कुल सही हो, कोई गलती ना हो और हमारी प्रस्तुति पूरी तरह से फ्लॉलेस हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परफेक्ट होने का यह दबाव हमारे आत्मविश्वास और सच्चाई को कैसे प्रभावित कर सकता है? मैट एब्राहम्स का कहना है कि परफेक्ट बनने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं और इसके बजाय हमें अपनी असलियत को सामने लाने की जरूरत है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लोग हमें परफेक्शन के लिए नहीं, बल्कि हमारी स्पष्टता और आत्मविश्वास के लिए याद रखते हैं। परफेक्ट होने की चिंता में हम अक्सर खुद को कंफ्यूज करते हैं और इसका सबसे बड़ा असर हमारी बात करने की शैली पर पड़ता है। हम डरते हैं कि कहीं हमारी कोई गलती ना हो जाए, कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें, और इस डर से हम अपने विचारों को भी ठीक से नहीं व्यक्त कर पाते। यह घबराहट और आत्मसंकोच हमारी असल क्षमता को दबा देती है। लेकिन असल में लोग किसी की परफेक्शन को नहीं, बल्कि उनके भरोसे और स्पष्टता को महत्व देते हैं। जब आप आत्मविश्वास से बात करते हैं, भले ही उसमें थोड़ी सी गलती हो या आप थोड़ा झिझकें, तब भी सामने वाला आपके विचारों को ज्यादा स्वीकार करता है। हमारे मन में यह भ्रम होता है कि अगर हम परफेक्ट नहीं हैं, तो हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन असल में लोग तब प्रभावित होते हैं जब हम अपनी असलियत को स्वीकार कर सामने लाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया हमारी वास्तविकता को दर्शाती है और यह विश्वास पैदा करती है कि हम सही व्यक्ति हैं, जो बिना किसी बाहरी दिखावे के अपनी बात रख रहे हैं। जब हम अपनी झिझक, थोड़ी सी गलती और इंसानियत को स्वीकार करते हैं, तो सामने वाले को भी यह लगता है कि वह एक सच्चे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, न कि किसी परफेक्ट परफॉर्मर से। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा बेहतर बोलते, थोड़ा सही बोलते, तो लोग हमसे ज्यादा प्रभावित होते। लेकिन यही सोच हमें घबराहट और तनाव की स्थिति में डाल देती है। इस तनाव में हम अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी असलियत को सामने लाएं और परफेक्ट होने की उम्मीदों से खुद को मुक्त करें। हम गलतियां करेंगे, हम झेंकेंगे, और यह पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक है। इन सब के बावजूद हमारी बात की प्रभावशीलता बनी रहती है, क्योंकि यह हमारी सच्चाई है। हमारे अंदर जो झिझक होती है, वही हमें दूसरों से जोड़ने में मदद करती है। जब हम गलती करते हैं या थोड़े अजीब लगते हैं, तो यह दूसरों को यह महसूस कराता है कि हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं। यही वह जुड़ाव है जो असली कनेक्शन की नींव रखता है। हमारी अनिश्चितता और असंवेदनशीलता का कारण यह नहीं है कि हम खराब हैं, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को खुले दिल से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हम इतने परफेक्ट होने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अपनी प्राकृतिक स्वाभाविकता को खो बैठते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आवाज, हमारी अभिव्यक्ति सब कुछ नकली और अनमनीय लगने लगती है। यह परफेक्शन का पीछा करते करते हम अपनी असल पहचान को छिपा लेते हैं। जब हम खुद को दिखाते हैं जैसे हम हैं,
तो हमारी बातों में एक सच्चाई और स्पष्टता होती है जो किसी परफेक्ट रूप से कही गई बात से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि परफेक्ट होना हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और अपनी असली शख्सियत को सामने लाना चाहिए। जब हम अपनी असलियत से संवाद करते हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और यही जुड़ाव असली प्रभाव डालता है। थोड़ी सी गलती या झिझक से हमारा आत्मविश्वास कम नहीं होता, बल्कि यह हमें ज्यादा इंसानियत और सच्चाई के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाने में मदद करता है। इसलिए हमें परफेक्ट बनने के बजाय अपने आप को सच्चे रूप में व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे हम दूसरों पर सच्चा प्रभाव डाल सकते हैं। यहां तक हमने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की है कि कैसे आप बिना डर और घबराहट के अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अब जब आप इन तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपके बोलने का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी भी परिस्थिति में शांत, स्पष्ट और प्रभावी तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। याद रखिए, ये सभी स्किल्स अभ्यास से आती हैं और जैसे जैसे आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, वैसे वैसे आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। हर बार जब आप बोलें तो सोचें कि आप परफेक्ट नहीं हैं और न ही आपको परफेक्ट बनने की जरूरत है। आपकी असलियत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। जब आप खुद को खोलेंगे, अपनी खामियों को स्वीकारेंगे और सहज रहेंगे, तभी आप सच में दूसरों के दिलों में जगह बना पाएंगे। घबराने की बजाय अगर आप इन चीजों को आत्मसात करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास एक नई शक्ति है। वो शक्ति जो आपके शब्दों में सच्चाई, प्रभाव और विश्वास ला सकती है। तो जब अगली बार आपको कोई बड़ी बात बोलनी हो, याद रखिए, अपने डर को पहचानिए, वर्तमान में रहिए, सामने वाले पर फोकस कीजिए, अपने संदेश को सही तरीके से संरचित कीजिए और थोड़ी सी गलती से डरिए मत। यही है वो तरीका जिससे आप किसी भी जगह पर, किसी भी परिस्थिति में अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल टिप्स आप तक पहुंचती रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में अपना अनुभव नीचे कमेंट में शेयर करें। हमें जानकर अच्छा लगेगा कि आप इन टिप्स का इस्तेमाल करके अपनी बोलने की कला को कैसे सुधार रहे हैं। तब तक याद रखिए, डर को नकारें, आत्मविश्वास से बोलें और अपनी असलियत को स्वीकार करें।